दोस्तों, भारत सरकार ने आखिरकार जाति जनगणना या कास्ट सेंसस 2027 के विषय में गैजेट जारी कर दिया है। ये देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस गैजेट में क्या लिखा है और भारत में जाति जनगणना कब से हो रही है और कब तक खत्म हो रही है और किस प्रकार से जाति जनगणना होगी। इसमें आपसे कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये पूरा अपडेट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम ट्विटर हैंडल अकाउंट पर चलेंगे। सेंसस इंडिया 2027 का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट, यहाँ पर पूरा डिटेल ये राजपत्र जो जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा 16 जून 2025 को जारी किया गया। इस पर क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। आपको पता है कि पूरे देश भर में जाति जनगणना होनी है और इसकी शुरुआत जो जल्द होने वाली, इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है कि कब से कब तक होगा। और जाति जनगणना बहुत दिनों से दोस्तों इंडिया में मांग चल रही थी। पहली बार जाति जनगणना लगभग 1931 के आसपास हुई थी। हालांकि इंडिया में हर 10 साल में जनगणना होती है, बट जाति जनगणना नहीं हुई थी। और पिछली बार कोरोना के टाइम जनगणना होनी थी, जनसंख्या जनगणना होनी थी, बट कोरोना के चलते उसे टाल दिया गया था। अब की बार दोस्तों जाति जनगणना, जनसंख्या जनगणना भी होगी, साथ साथ जाति जनगणना होगी। पूरे देश में कितने जातिगत समुदाय रहते हैं, कितने इंडिया में जाते हैं और उस जात में कितने लोग हैं। ये अभी तक दोस्तों आज़ाद भारत में नहीं हुआ था, बट अब की बार ये पहली बार मांग उठ रही है और इस पर ऑफिशियल भारत सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो चलिए अनाउंसमेंट में क्या किया गया वो देख लेते हैं। पहले अनाउंसमेंट हम लोग समझ लेते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा गया, ये घोषणा करती है भारत सरकार जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। अब यहाँ पर जो राजपत्र जारी किया गया, यहाँ पर या तो मिस्टेक बाई लिखा गया है या क्या लिखा गया है। हालांकि इस राजपत्र में किसी प्रकार की जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया गया, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखी, ये घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी, ना कि यहाँ पर जाति जनसंख्या की जनगणना लिखा होना चाहिए, जो मुझे लगता है। अब क्या है आगे तो पता ही चलेगा। और इसका दूसरा पॉइंट लिखा, उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असम कालिक क्षेत्रों के सिवाय मार्च 2027 के पहले दिन से होगी। दोस्तों जैसे ये राज्य जो मैंने बताया, यहाँ पर मार्च 2027 से ये जनगणना शुरू हो जानी है। वहीं संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए और राज्य से जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में दोस्तों ये अक्टूबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगी। बाद बाकी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें उसी लाइन को पढ़े तो यहाँ भी कास्ट सेंसस की बात हालांकि कहीं नहीं की गई है। अब ये क्या है ये तो आने वाले समय ही बताएगा। और डिटेल के लिए मैंने दोस्तों एक आर्टिकल लिखा है जहाँ पर A to Z जानकारी दी है कि भारत में जाति जनगणना 2027 में कैसे होनी, पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने कवर किया है। यहाँ पर तिथियां भी मैंने बता रखी हैं। जनगणना 1 मार्च 2027 से देश भर में होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 में होगी। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बर्फबारी वगैरह होती है, वैसे प्रदेश है, तो यहाँ पर थोड़ी जनगणना पहले होगी। और जनगणना 2 चरणों में होनी है। पहली हाउस लिस्टिंग और इन्वेंट्री कलेक्शन होगा, दूसरी जनगणना जनसंख्या और जातिगत विवरण का आकलन किया जाएगा। कब तक होगी ये जनगणना? जैसे दोस्तों 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी ज्यादातर राज्यों में और ये लगभग 2028 के आसपास खत्म होगी। लगभग 1 वर्ष का समय यहाँ पर लगेगा। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि अब की बार जहाँ तक ये मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना होनी है, जो लगभग 30 लाख से अधिक कर्मियों यहाँ पर काम करेंगे। जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जातिगत जनगणना क्यों कराई जा रही है, आपको पता होना चाहिए। आरक्षण नीति को सटीक बनाना। देखिए, जब जो देश में पूरे सभी समुदाय की जाति पता चल जाएगी, कितने इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं, तो जो भी जातिगत समीकरण बैठाया जाता है, जो आपका आरक्षण नीति लागू की जाती तो बहुत अच्छे से लागू की जाएगी। नीतिगत योजनाएं भी बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। सभी जातियों की पहचान और हक उनका मिलने वाला है। वहीं बात करें बेनिफिट ऑफ कास्ट बेस्ड डाटा, ये देख सकते हो ओबीसी आरक्षण की सीमा 27% को पुनः परिभाषित किया जा सकेगा। जातिगत गणना पर विवाद दोस्तों बहुत दिनों से चल रहा है, ये पूरी तारीखें मैंने यहाँ पर बता रखी है। अब दोस्तों जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पर जनगणना कैसे होगी, देखिए आपके यहाँ पर एक टीम आएगी घर पर, आपसे कुछ सवाल पूछेगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। जाति में दोस्तों आपकी उपजाति भी पूछी जा सकती है, आपकी उम्र क्या है,
ये सारे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी और उसे एप्लीकेशन के माध्यम से और पेपर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे गांव-गांव, घर-घर ये जनगणना होगी और धीरे-धीरे पूरे देश भर में ऐसे होकर के फाइनल 2028 में इसका डेटा रिजल्ट आ जाएगा। तो हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं था, बट अब भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि जातिगत जनगणना हो रही है। और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हेल्प हिंदी चैनल से। मैं आपको पल-पल की अपडेट देता रहूँगा, कब से होनी है, कैसे होनी है, कौन-कौन से आपसे सवाल पूछे जाएँगे, क्योंकि अपनी अगर जाति से आप ओबीसी, एससी, एसटी में अगर आते हैं तो आपको हक आपका मिलना चाहिए। इसके लिए जातिगत जनगणना होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसे भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, जल्द होने वाली है।